ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। जी हाँ, सितंबर 8 to 14 के लिए। ओके, तो यहाँ पर स्टार्स आ रहा है, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। तो कैप्रिकॉर्न तैयार हो जाइए, आपके मन में कुछ भी चल रहा है। ओके, देखिए देयर इज़ एन ओपन स्काई 5, इट्स ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और इट्स ऑल्सो अबाउट जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं और आप खुद पे विश्वास करते हैं, देयर कम्स कि यूनिवर्स आपका साथ देते हैं। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है या आप अपनी विश पूरी करना चाह रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो एंजल्स कह रहे हैं डरिए मत, वो आपके साथ हैं, वो आपको सुन रहे हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट जनरलिंग, हो सकता है आप कुछ रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेशनशिप, करियर, कुछ भी अगर आप चाह रहे हैं तो वो आपकी इच्छा आगे चल के पूरी हो सकती है। व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी एंड व्हाट अ वंडरफुल स्टार्ट कैप्रिकॉर्न आपके लिए। चलिए अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, अगर लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है यू मे बी फीलिंग लिटिल रिस्ट्रिक्टेड। ओके, आप थोड़ा सा आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी स्टक दिखाई दे रही है, या हो सकता है आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ी सी कोल्ड एंड डिटैच्ड एनर्जी है आपकी तरफ से। और या हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको लगता है कि देयर इज़ लाइक आई डोंट नो, आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है या आपके बारे में कोई सोच रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं पहुंच नहीं पा रहा। या हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़ा सा हो जाता है ना कि लाइक दे हैव ऑप्शंस, क्या उनकी लाइफ में कोई ऑप्शंस हैं, या आपको खुद के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या आपको ऑप्शंस और रखने चाहिए, देखने चाहिए, इसमें से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही कैप्रिकॉर्न के लिए। सीम्स लाइक लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हैं इस कनेक्शन को लेके। ओके, अब अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, या तो हो सकता है कि आपको लग रहा है देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, या कोई और पर्सन है, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वट एवर इट इज़। ये पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये आपसे क्या चाहते हैं और इनकी इंटेंशंस क्या है। देखिए, इंटेंशंस तो इनकी बहुत अच्छी हैं, ये पर्सन स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, लेकिन एज आई सेड कि हो सकता है कि अपना कोई मूव प्लान कर रहे हैं, या आपके साथ या तो चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। डू दे लव यू? ऑफ कोर्स दे आर लाइक ऑन अ क्रॉस रोड्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रॉस रोड्स पे हैं। बट येस, दे जब हम क्लैरिफाई करते हैं तो येस आंसर है, येस दे डू लव यू। बट जो रिलेशनशिप है अभी वो क्रॉस रोड्स पे है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आउटकम क्या है? आउटकम ये है दैट आप लेट को नहीं कर सकते, क्योंकि आप पास्ट बर्डन्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्टिल मुझे लगता है कि कहीं या तो हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ छोड़ दें जो भी पास्ट बर्डन्स हैं। पास्ट बर्डन्स का मतलब होता है जो पास्ट लाइफ, जो रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ भी, उसका बर्डन आप कैरी नहीं करना चाहते, और हो सकता है उस चीज़ पर आप वर्क भी कर रहे हैं। बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट कि मुझे लगता है कुछ ऑन ऑफ, मतलब ऑन ऑफ इन द सेंस कि आप लोगों की हो सकता है बात आप ना लेट को कर पा रहे हैं, ना फुली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है आउटकम में फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। येस, बट थोड़ा वेट कीजिए, आई थिंक स्टेबिलिटी आएगी, बट आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड मोर ओवर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सम अदर पर्सन एज वेल। हो सकता है कोई आपके बारे में सोच रहा है, कोई इमोशनली या आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो कोई पास्ट में से भी हो सकता है, या कोई और पर्सन हो सकते हैं। देयर इज़ अ परफेक्ट मैच, या मुझे लगता है ऐसा हो सकता है आगे चल के कि लाइक आप जो चाह रहे हैं वो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। देखिए, मैनिफेस्ट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि जो एंजल्स है, डिवाइन है, वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। ओके, तो
क्या आप सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं, ये बिलीफ अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बने रहिएगा। आगे हम देखेंगे कि मतलब ओवरऑल एनर्जी में भी कुछ मैसेजेस आएंगे फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, ठीक है। बट उससे पहले हम थोड़ी करियर की बात कर लें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है, यू आर फीलिंग लिटिल डिसअपॉइंटेड या होपलेस, या आपको लग रहा है कि कोई खतरा है, या आपको लग रहा है ऐसा कि लाइक यू वांट टू डू, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नज़र लग गई है, या हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल तो है पर चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। यू वांट टू मतलब ऑब्वियसली आप सेव करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप चाहते हैं, किसी पार्टनरशिप के बारे में हो सकता है सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, या कोलैबोरेशन। स्टिल यू आर ऑन अ क्रॉस रोड। सो एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, आई थिंक पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म दिखाई दे रही है और जो भी होगा अच्छा होगा। मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका कुछ नया आप साइन अप कर सकते हैं किसी कंपनी के साथ, किसी पर्सन के साथ आप कुछ दिखाई दे रहा है कि कोई पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी से दैट, कि कोई कोलैबोरेट कर सकते हैं, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कैप्रिकॉन के लिए और एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। ओके, सो अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अबाउट हैप्पी टाइम्स, फाइनेंसिस के लिए टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें देन आई थिंक कभी कभी होता है ना कि एंजल्स कहते हैं ना कि आप जब सो छोड़ देते हैं सब कुछ उनके ऊपर, यू नेवर नो कि उससे भी अच्छा कुछ उन्होंने प्लान कर रखा हो। तो डोंट बी रिजिड, एंजल कह रहे हैं, और किसी को कुछ मत बताइए। एंड वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, जस्ट अपने आप को अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा काबू कीजिए। मुझे लगता है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, एक रोलर कोस्टर चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, दिस एंड दैट। सो एंजल्स कह रहे हैं यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द पाथ, स्पिरिचुअल पाथ, ओके। और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है, सो दैट आप हील हो सकें और सही रास्ते पे। यस, केयरिंग कनेक्शन है, तो डेफिनेटली जिस भी चीज़ के थ्रू आप निकल रहे हैं, दिस इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द राइट वन, ठीक है। मतलब सही कनेक्शन की तरफ आपको लेकर जा रही है, ट्रू पाथ की तरफ लेके जा रही है। तो वट एवर इट इज़, कुछ भी है, आई थिंक आपको इस कन्फ्यूजन में से, अपने आप को डिलेमा में से बाहर निकालना है। तो देख लेते हैं हमारे कार्ड्स, ओके। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉन के लिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, अगेन अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं बिलीव कीजिए अपने आप को दैट यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और आपके पास सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू चेंज योर व्यू पॉइंट एज वेल। मुझे लगता है इट्स लाइक अ सेंस ऑफ एनर्जी फ्लोइंग, डिफरेंट डायमेंशंस दिखाई दे रही हैं, न्यू विजन। मुझे लगता है कि आपको एक नया नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है कि येस यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन। ऑफ कोर्स एक नया नज़रिया जब आप अपनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। उस पर ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए। ये आपको आगे तक लेके जाएगा जहाँ आपके लिए मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू वेट एंड ट्रस्ट। आप देख सकते हैं, खुद पे ना सही तो डिवाइन पे भरोसा रखिए, ओके। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी एंड चेंज, ऑफ कोर्स यू आर हेडिंग टूवर्ड्स चेंज एज वेल। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, ओके। सो ये थी आप लोगों की बड़ी प्यारी सी रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। एक बार साईं बाबा का मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज है फ्रॉम बाबा एज वेल फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। धूनी, तो बाबा कह रहे हैं अपनी जो भी वरीज है, अपनी चिंताएं हैं, वो धूनी में भस्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। जो भी जेलसी है, जो भी हर्ट है, जो भी एंगर है, जो भी पेन है, वो सब कुछ उस धूनी में बर्न कर दीजिए और आप आगे की तरफ बढ़िए। अपनी जो सारी चिंताएं हैं ना, वो जला के बस भस्म कर दीजिए। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से यही मैसेज है, ओके। एंड आई अगेन जस्ट सो 555, तो ये आपके लिए एक चेंज। वैसे भी हमारे पास 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।